हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं प्रतीक अत्री और आज हम बात करने वाले हैं फ्रोंक्स की सेफ्टी के बारे में और उन चीज़ों की भी बात करेंगे जो आपकी गाड़ी को सेफ बनाते हैं। क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं वो और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए गाड़ी लेते वक्त, जिनसे आपके लिए गाड़ी सेफ होती है। देखो, एक चीज़ बता देता हूँ स्टार्टिंग में ही, सिर्फ बिल्ड क्वालिटी या फिर सिर्फ गाड़ी का मतलब स्टेबल होना, ये सिर्फ ये एक ही चीज़ कोई आपकी सेफ्टी को नहीं वो कर सकती है कि सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है उससे आप सेफ हो गए। दैट इज़ नॉट सेफ्टी। सेफ्टी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में आज बात करेंगे। कोई भी ये बात नहीं करूँगा कि नहीं यार ये तो मेरी वाली तो सेफ़ है, ऐसे ही मतलब कि मैं बायस्ड होकर बात करूँगा। नहीं, आपको फैक्ट्स के साथ बताऊँगा कि कितना कुछ ये कितनी पानी में है और कितना कुछ इसका ठीक है चीज़ें। और वैसे भी बताऊँगा अगर आपको कोई भी गाड़ी ये पता करना है कि सेफ़ है या फिर नहीं है तो वो कैसे आप पता कर सकते हो। सेफ्टी सिर्फ बिल्ड क्वालिटी नहीं होती है। तो सबसे पहले सबसे जो चर्चा में चीज़ रहती है उसके बारे में ही सेफ्टी से रिलेटेड बात करेंगे, वो है गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी। अब फ्रोंक्स की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा अंदाज़ा लगाया जा सकता है किसी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी का, वो उसकी जो एनकैप की रेटिंग्स हो गई, भारत एनकैप की हो गई, मतलब जो ये सेफ्टी टेस्ट करते हैं काफ़ी सारे जो बने हुए हैं उनसे होती है। बट अब फ्रोंक्स के साथ क्या है, जो फ्रोंक्स बाहर बिकती है, जापान वाला वेरिएंट हो गया या फिर आपका मेरे ख्याल से थाईलैंड वाला वेरिएंट हो गया, मतलब जो बाहर डिफरेंट डिफरेंट यूरोपियन कोई वेरिएंट हो गया, उनकी तो क्रैश टेस्ट रेटिंग आपको देखने को मिल जाती है। बट जो इंडिया के अंदर मतलब ना तो भारत एनकैप ने इसका कर रखा है और मेरे ख्याल से ग्लोबल एनकैप ने भी इसका नहीं कर रखा है। वैसे कहीं इसको 3 स्टार मिले हुए हैं, कहीं 4 स्टार मिले हुए हैं, जहाँ पर मतलब डिफरेंट डिफरेंट सीन है इसका। तो लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, भाई ये क्या, ये भी टिपिकल मारुति सुजुकी की गाड़ियों की तरह ही इसकी बिल्ड क्वालिटी है या नहीं है। वो अब हम आगे वीडियो में पता करीब भी लेंगे, क्योंकि मैं इसको 7 महीनों से ऑन कर रहा हूँ तो मुझे इतना तो अंदाज़ा हो गया है कि भाई कितना कुछ क्या इसका सीन है, कितनी कुछ इसकी अच्छी है बिल्ड क्वालिटी। देखो भाई, ओवरऑल आप अगर मटेरियल्स की बात करते हो, जैसे कि अगर लोहे की बात करते हो, बम्पर्स की बात करते हो या फिर रूफ की बात करते हो, डोर्स की बात करते हो, ये देखो माननी पड़ेगी बात की नहीं है उस लेवल के जो मेरे ख्याल से और मतलब बजट के अंदर और गाड़ियाँ कुछ लोगे तो उनके अंदर आपको वो और अच्छी देखने को मिल सकती है, डेफिनेटली मिल सकती है। आप मान लो थोड़ा सा ऊपर जाके नेक्सॉन की बात करोगे तो नेक्सॉन के अंदर आपको बहुत हैवी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। या फिर इस मतलब टाटा की अगर आप बात करते हो या फिर आप Hyundai की भी बात करते हो, जैसे कि i20 हो गई, तो उसकी भी मेरे ख्याल से आप कह सकते हो कि थोड़ा सा, चलो बाहर से मान लो एक टाइम पे मैं ये भी कह सकता हूँ कि थोड़ी बहुत ठीक है, सेम सी हो सकती है, फिर भी मैं यही कहूँगा i20 थोड़ा बहुत मतलब ऊपर ही सीन है। मारुति सुजुकी का ये रहता ही है कि उनका जो मटेरियल है, जो मतलब ये यूज़ कर रहे हैं, जो ये पूरा हाई स्टैंड स्टील कहते हैं हम यूज़ कर रहे हैं, वो चीज़ ये यूज़ करते हैं, तो उसके हिसाब से वैसा ही है क्वालिटी। वैसे हाँ, जैसे पहले मतलब बहुत ज़्यादा जैसे दबना होता था, जो मतलब जैसे आपका ये नहीं कि आप इसको मतलब टच करते ही आपका दब जाएगा, आप इसके ऊपर यहाँ पर ऐसे नहीं खड़े हो सकते या फिर आप ऐसे नहीं खड़े हो सकते, या फिर इसका जो बोनेट है आप उसके ऊपर नहीं बैठ सकते, या फिर वो चीज़ है। देखो भाई, ये चीज़ें बहुत मतलब ऐसे दबती नहीं है। बट मैं फिर ये भी नहीं कहूँगा कि अगर दबती नहीं है तो वो मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नहीं है इतनी स्ट्रॉन्ग, बट इम्प्रूवमेंट ज़रूर है। और मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ हैं उनसे आपको फार बेटर चीज़ें देखने को मिलती हैं। ब्रेजा मतलब ब्रेजा का अगर आप एग्जांपल लेते हो तो ब्रेजा इससे थोड़ी सी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है, ब्रेजा से थोड़ी सी इसकी कम अच्छी आपको मतलब एक तरीके से जो मटेरियल्स की क्वालिटी है बाहर की ओवरऑल वो देखने को मिलती है। तो आप इस तरीके से इसका कंपैरिजन ले सकते हो। और अगर आप बात करते हो ओवरऑल, आप इंटीरियर के मटेरियल की बात करते हो, इंटीरियर में चलो आपको मैं बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। देखो, इंटीरियर की क्वालिटी की मैं आपको एक बार बता देता हूँ बात। वैसे तो मैंने पहले बात कर रखी है अगर वीडियोस अगर आपने पहले देखी है, बट एक तरीके से पूरा उस हिसाब से बता देता हूँ वीडियो में अगर हम बात करें। देखो भाई, मटेरियल्स की अगर आप बात करते हो ना, टिपिकल मारुति सुजुकी वाला मटेरियल देखने को मिलता है। मतलब फिर भी पहले से देखो, मैं दोबारा कहूँगा कि हाँ भाई क्वालिटी बेटर है, डेफिनेटली बेटर है, बट नॉट अप टू द मतलब अगर आप i20 से कंपेयर करते हो इंटीरियर की बिल्ड क्वालिटी को, मटेरियल्स की क्वालिटी को, कि वो मतलब फील कैसे होते हैं, तो नहीं उतने अच्छे फील होते हैं। डेफिनेटली नेक्सॉन से भी मतलब आपको अच्छे फील नहीं होंगे, तो ये वाली चीज़ तो है। वैसे मतलब इंटीरियर दिखने में अच्छा लगता है, बट ओवरऑल जो आप एक बिल्ड कहते हो वो इतनी प्यारी मतलब आपको पता लगता है काफ़ी जगह से, क्योंकि स्क्रैचेस आ जाना बहुत जल्दी, यहाँ पर आप देखोगे तो ये चीज़ों का मैंने जिक्र भी किया है, काफ़ी जगह पे आपको भी कैमरे में तो इतना वो जस्टिस भी नहीं होता, लेकिन मैं ऑन करता हूँ तो डेली मुझे वो चीज़ दिखती है कि
हाँ भाई की क्वालिटी इतनी बेटर मतलब बहुत अच्छी हो सकती थी इन चीज़ों में, क्योंकि ये पुराने ही बटन्स का यूज़ करते हैं, पुराने ही इनका पार्ट्स का यूज़ करते हैं, तो वो इतना अच्छा नहीं लगता है। ओवरऑल आप पीछे से भी देखोगे वैसे मतलब दिखने वाइज काफ़ी अच्छी हो गई है, थोड़ी सी इंटीरियर नया नया सा लगता है। अब तो थोड़ी सी पुरानी हो गई है ये भी, मतलब 3 साल हो गए हैं गाड़ी को आए हुए, बट फिर भी मतलब ऐसा ख़राब नहीं लगता है। बट क्वालिटी ऑफ मटेरियल मेन मैं बात कर रहा हूँ, वो उतना अप टू द मार्क नहीं है। और देखो मेन जो चीज़ें सारे ही दिखाते हैं मारुति सुजुकी वाले, जितने भी ओनर्स हैं इस चीज़ के बारे में कंप्लेन करते ही हैं। देखो जैसे ये मटेरियल्स हैं, ये मतलब बहुत ज़्यादा हिलते हैं, इन चीज़ों की चीज़ें लोग बात करते हैं। ये हो गया मतलब कि ये इतना अच्छा नहीं यूज़ किया हुआ है, इसकी जो है बात कर रहा हूँ मैं। और अगर आप बात करते हो तो जैसे कि ये भी काफ़ी लोग करते हैं कंप्लेन, वैसे तो मैं इसको यूज़ ही नहीं करता हूँ, कि ये भी अगर आप इससे बंद करने की कोशिश करते हो काफ़ी बार ये बाहर निकल जाता है। मैं तो इसका ही यूज़ करता हूँ फिर, मतलब मैं तो कभी उसका यूज़ करता ही नहीं हूँ। ओवरऑल वैसे आप बात करते हो तो मतलब इतनी बेकार नहीं फील होती है। हाँ, एक और आपके साथ मैं चीज़ शेयर करता हूँ। अगर आप इसकी रूफ़ की बात करते हो, भाई रूफ़ पे ना अभी वीडियो में इतना ज़्यादा नहीं दिखेगा, बट आपको मेरी बात पे विश्वास करना पड़ेगा। इसके ऊपर जैसे डॉग्स बैठ जाते हैं या फिर बंदर ऊपर से एकदम से उछल जाते हैं, तो डेंट्स आ गए हैं बहुत ज़्यादा। अब ये मैंने सुना है कि जितनी भी ये छोटी गाड़ियाँ हैं थोड़ी सी इनमें, जिनमें वो लाइनिंग्स नहीं आती है थोड़ी सी, मतलब ये ऊपर वाला तो बहुत ही ज़्यादा पतला है। मतलब इसके ऊपर अगर मतलब कोई खड़ा हो गया एक बारी या फिर लेट गया तो ये पूरा पिचक जाएगा। और अभी ही वो बंदरों की वजह से, उनकी वजह से कुत्ता आके बैठ जाता है, उसकी वजह से ही बहुत सारे डेंट छोटे छोटे तो आ गए हैं, और एक आधा मतलब थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा भी दिखता है। तो ये भी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। रूफ इसकी बहुत ज़्यादा थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बनानी चाहिए थी भाई, इंडियन कंडीशंस को देखते हुए, कि बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स होते हैं, मंकीज़ होते हैं गलियों के अंदर, स्ट्रीट्स के अंदर, जहाँ गाड़ियाँ पार्क होती हैं वहाँ पर उनके ऊपर आगे कूद, मतलब ऊपर ऊपर घरों की छतों से कूद जाते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसीलिए तो शायद अभी तक आपको अंदाजा हो गया होगा कि कैसा कुछ है ये वाला सीन इसका, बिल्ड क्वालिटी वाला। अगर देखो 10 में से अगर मैं नंबर देना चाहूँ एज अ ओनर, अब मैं इसको 7-8 महीनों से 6-7 महीनों से यूज़ कर रहा हूँ, तो आई विल गिव इट अ 7। 7 इज़ ओके। बाइस्ड होके नहीं कह रहा हूँ, बट ठीक है 7 मैं दूंगा। जिस कैटेगरी के अंदर गाड़ी आती है उन सभी गाड़ियों के साथ अगर आप कंपेयर करते हो तो 2-3 1-2 ही ऐसी गाड़ियां हैं जो इससे ज़्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है, इसीलिए मैं वो चीज़ कह रहा हूँ। और ये मैं इसको मतलब इंटीरियर की बिल्ड क्वालिटी जो है वो और ज़्यादा अच्छी हो सकती थी यार। वो मटेरियल बहुत ज़्यादा स्क्रैची मतलब यूज़ किए गए हैं, और मतलब इतना अच्छा नहीं फील होती है उनकी क्वालिटी। अब जो सेकंड पार्ट आता है ना दोस्तों, वो आता है इस गाड़ी की, मतलब गाड़ी के डायनामिक्स, मतलब कि आपकी गाड़ी कितनी स्टेबल है, ब्रेकिंग मतलब कितनी देर में रुक जाती है, आप चला रहे हो किसी स्पीड पे ऊपर, उसकी ब्रेकिंग अच्छा होना, स्टेबिलिटी कैसी है, हाई स्पीड स्टेबिलिटी, कट्स मारते हो या फिर मतलब एक तरीके से राइड क्वालिटी कैसी है गाड़ी की, मतलब आप चलाते वक्त आपको कॉन्फिडेंस आता है या फिर नहीं। इसके अंदर आती है आपकी गाड़ी स्टेबल कितनी चलती है, रोड से चिपक के कितनी चलती है, स्टीयरिंग का फीडबैक कैसा है, और ब्रेकिंग कैसी है ओवरऑल गाड़ी की। तो उन चीज़ों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। ये सेकंड पार्ट है एक तरीके से मतलब सेफ्टी के अंदर। और थर्ड चीज़ जो होगी वो बताऊंगा भाई, उसको जरूर सुन के जाना, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। चलो इसके बारे में बात करते हैं फ्रोंक्स की मेनली। भाई गाड़ी की हाई स्पीड स्टेबिलिटी, वैसे तो मैक्सिमम मैं 80-100 से ऊपर नहीं चलाता हूँ, और अपनी स्पीड लिमिट्स भी इतनी रहती है मैक्सिमम, बट एक्सप्रेस वेज पे 120 की भी रहती है काफ़ी जगह। तो और मैं मतलब हाई स्पीड पे भी चलाता हूँ, तो भाई इसकी कभी फील ही नहीं होता है। ये ऐसा ही लगता है कि मतलब 120 पे भी सेम लगता है कि आप 80 पे ही चल रहे हो। छोटा मोटा पोर्ट होल भी आएगा तब भी आपको यही फील होगा कि भाई आप हाई स्पीड में चल ही नहीं रहे हो। और वो चीज़ इसके बारे में बहुत अच्छी लगती है, मुझे फैसिनेट करती है कि भाई तो कुछ तो फ़ायदा है कि हम एक ऐसी क्रॉसओवर डिज़ाइन की गाड़ी ले रहे हैं। डेफिनेटली आपको स्टेबिलिटी अच्छी देखने को मिलती है गाड़ी की। आप कट वट मारना है आपको हाई स्पीड पे, एकदम से आपके आगे आ गया, एकदम से आपको कट मार के निकलना है, आप निकल सकते हो। रेकलेस ड्राइविंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर एकदम से आपको ज़रूरत पड़ती है उस बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप आराम से मतलब कोई दिक्कत होती नहीं है उसमें। फिर आप बात करते हो गाड़ी, और देखो मेन रीज़न क्या है उस चीज़ का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मेन रीज़न है क्या, वो है आप ये देख रहे हो इस गाड़ी के टायर्स। इसके अंदर आपको 16 इंचज़ के, देखो इनकी प्रोफाइल दिखा देता हूँ मैं आपको, 195 60 आर 16 इंचज़ के जो है आपको इसके अंदर टायर्स देखने को मिल जाते हैं बेस वेरिएंट से ही, जो कि स्टेबिलिटी और इसका मतलब जो प्लांटेड चलती है ये जिस हिसाब से,
क्योंकि भाई पतले होंगे आपकी गाड़ी के टायर, छोटे होंगे तो वो उतना आपको कॉन्फिडेंस नहीं देगी गाड़ी। तो और इसके अंदर बेस वेरिएंट से 16 इंचज़ के आते हैं, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। हैंडलिंग भी गाड़ी की काफ़ी अच्छी है, लो स्पीड पे काफ़ी आपका स्मूथ रहता है स्टीयरिंग, और आप जैसे ही ऊपर की स्पीड पे जाते हो, जैसे ही 30-40 से ऊपर जाती है आपकी गाड़ी, उसी हिसाब से आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग मतलब हार्ड हो जाता है, जो कि अच्छी चीज़ है अगेन। ठीक है, ब्रेकिंग की अगर आप बात करते हो, वहाँ पर भाई थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो सकती है अगर आगे फ्रोंक्स का फेस लिफ्ट आता है या फिर वो चीज़ होती है कोई, तो ब्रेकिंग पे थोड़ा सा देखो दिक्कत क्या है ना, ब्रेकिंग वैसे अगर आप रोकते हो अपनी गाड़ी को, एकदम से आपको स्टॉप पे आना है, आप 100-120 पे भी चल रहे हो तो स्ट्रेट लाइन में रुकती है, वो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब स्टेबल है गाड़ी ब्रेकिंग के टाइम पर भी, बट थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा लेती है, वो एक चीज़ है। देखो हाँ, अगर अब कुछ ऐसा कर देते ये कि मतलब रुकती टेढ़ी मेढ़ी लेकिन कम टाइम में रुक जाती तो फिर उसका तो कोई फ़ायदा नहीं था, बट आपकी मतलब रुकती थोड़ा सा लेट है, थोड़ा सा ही है मतलब वो भी, बट डिस्टेंस ज़्यादा है, डेफिनेटली ज़्यादा है आप अगर एक आधी कंपटीशन की गाड़ी से बात करते हो तो, बट रुकती स्ट्रेट लाइन में है, वो चीज़ है। इसका डिस्टेंस जरूर भाई मतलब वो हो सकता है, थोड़ा सा मतलब कम हो सकता है। अब देखो भाई, ये दो चीज़ें हमारी हो गई, पहली बिल्ड क्वालिटी, दूसरा ड्राइविंग डायनेमिक्स, तीसरी आती है आप। आप भी कह रहे होगे कि आपसे क्या आपका मतलब है, तो भाई आप किस तरीके से अपनी गाड़ी को चलाते हो, आप रूल्स को फॉलो करके अपनी गाड़ी को चला रहे हो या नहीं चला रहे हो, आप अपनी गाड़ी को अपनी समझकर अपना मतलब यार, मतलब जो लोग 5 स्टार गाड़ी ले लेते हैं उनकी ये मेंटेलिटी हो जाती है कि भाई मेरी तो 5 स्टार गाड़ी है, मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो ऐसे ही चलूंगा। अरे भाई, आपको अपनी गाड़ी भेड़नी थोड़ी है, आपको अपनी गाड़ी मतलब मेन पर्पस क्या है कि आप सेफ घर पहुंच जाओ। सबसे सेफ क्या रहेगा कि आपकी गाड़ी लगे ही ना, वो कैसे होगा? आप जब अपनी गाड़ी को ध्यान से चलाओगे, सेफ चलाओगे, कोई बचपना नहीं दिखाओगे, प्यार से चलाओगे अपनी गाड़ी को, जब जाके आपकी गाड़ी मतलब घर पे आराम से पहुंचेगी आपको। और देखो, इन चीज़ों के बारे में मैं बात करता भी हूँ, आप खुद अगर सही चल भी रहे हो, आपको ध्यान देना है कि दूसरे की गलती की वजह से आपको ना प्रॉब्लम हो जाए। वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, वो सबसे बेकार चीज़ है कि यार आप आराम से चल रहे थे, दूसरे किसी की गलती की वजह से आपको प्रॉब्लम हो गई। और वही उस चीज़ के ऊपर मैं काफ़ी वीडियोस बनाता भी हूँ, और वो इंडिया के अंदर फिलहाल के टाइम पे भाई डिफेंसिव और सेफ ड्राइविंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अरे आपको अपनी गाड़ी ठोकनी ही क्यों है, ठुकनी ही क्यों देनी है, उससे पहले ही आपको बचाना है। ठीक है भाई, वो मानता हूँ 5 स्टार वहाँ पर बिल्कुल काम आएगा कि आपका मतलब खड़ी गाड़ी में भी कोई मार गया, आपकी मतलब बिल्कुल कोई चारा ही नहीं था फिर मार गया, कुछ भी सिचुएशन बन सकती है 1-2% का भी, बट मैक्सिमम टाइम आपके हाथ में है आपकी सेफ्टी। समझ रहे हो इस चीज़ को? और ये सभी लोगों को भाई समझनी होगी ये चीज़, और नहीं समझते हैं लोग ये। जिन्होंने टाटा, भाई मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ, कल को मैं भी टाटा ले आऊँगा अगर मुझे कोई ऐसा अच्छा प्रोडक्ट लगता है तो, और उसके अंदर भी फिर 5 स्टार सेफ्टी होगी। उस दिन भी आप ये नोट कर लेना, मेरी सेम चीज़ होगी कि सेफ ड्राइविंग सबसे पहले, सबसे मतलब आपको सेफ रखेगी, ना कि बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी और वो और चीज़ें सेकेंडरी है। ये एक मुझे मैसेज देना था आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से, और आई थिंक आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। बाकी दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और आप फ्यूचर में क्या किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहते हो उसके ऊपर भी आप मुझे बता सकते हो। कोई आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।